बाप रे, शिबू के आदमी इधर क्यों आ रहा है? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? इस गांव में एक ही मुखिया होगा, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत, इस जन्म में तू कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अरे हेकड़ी निकाल दूंगा तेरी। बचाओ, अरे बस कर दो। मैंने क्या नील, किया? तुम्हारे भाई को सुब्रा के आदमी मार रहे हैं, जल्दी आ जाओ। बोल, तुम लोगों को किसने भेजा है? बोल। मुझे मत मारो। चलो भागो यहाँ से। ए सुब्रा, ए सुब्रा, ए सुब्रा, देख मैं आ गया हूँ। ए सुब्रा, कौन है तू? इन पेड़ों को क्यों काट रहा है? ए नील, जब तू आया था तो तूफान की तरह था, पर इसे देखकर तुझे क्या हो गया? इस खूबसूरती को देखकर तेरी बोलती बंद हो गई है क्या? तुमसे ही पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? ए पागल, ये सब उठाकर रखने से ये सब उग जाएंगे? तुम्हें देखकर मुझे कुछ हो गया है। लीजिए, पानी पी लीजिए। नील, आपको मैंने इलेक्शन में खड़ा होने को बोला था ना। हाथ पैर तुड़वाकर यहाँ पर लेटे हुए हो आप। क्या जरूरत थी सब करने की? यहाँ पर लड़ना आसान नहीं होता है और इलेक्शन जीतना है तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इसके साथ ही जनता का भी सपोर्ट चाहिए होता है। बिना सपोर्ट के कोई जीत नहीं सकता। ये क्या बोल रहे हो? जो गांव में चल रहा है वही बोल रहा हूँ मैं। मुझे ज्ञान देने की बजाय उन्हें काट देना चाहिए था। वो घर पर नहीं था भैया, उसकी बहन थी वहाँ पर। तो फिर उसे खत्म कर देते। ये बात ठीक नहीं है भैया। जो दुश्मनी करेगा उसका सामना हम करेंगे, लेकिन जो नहीं करेगा उसका क्या? अरे बस कर दो। तुम्हें ज्ञान देने के लिए नहीं पाला है मैंने, अपनी इज्जत रखने के लिए पाला है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मुझे उठाकर उसके घर तक ले चलो, मैं खुद उसे काट कर अपना बदला ले लूंगा। चलो जल्दी। अरे इंसान की इज्जत जान से बढ़कर होती है, और तू मेरा भाई होकर अगर ऐसी बात करेगा तो। मैं समझ गया भैया, मेरे शरीर और जान पे सिर्फ आपका अधिकार है। मैं आप पे न्यौछावर कर दूंगा। उसे खत्म करके मैं आपसे मिलता हूँ। चलो रे। माँ, भैया आकर पूछेंगे तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? जो हुआ है वही तो बताएंगे।
क्या माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? कोई बात है? कुछ हुआ है? गांव में अब हमारी यही इज्जत रह गई है बेटा। क्या बोल रही हो माँ? जब मैं घर पर नहीं थी तब वो सैयद अपन का भाई आया और जो मुंह में आया बोलकर चला गया। बगीचे के केले के पेड़ भी काट दिए उसने, और सब तेरी वजह से। अगर उसे ऐसे ही छोड़ देगा तो वो लीडर बन जाएगा। तुझे समझ नहीं आ रहा है? तुम फिक्र मत करो माँ, उसने तो सिर्फ केले का पेड़ काटा है ना, मैं उसके खानदान को काट दूंगा। बुआ, हम लोग है ना, आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुआ, मैंने अपने बाल खोल दिए हैं, इसका मतलब उनका खेल खत्म। अब तुम चिंता मत करो। बस तुम लोग हो इसीलिए मैं बेफिक्र रहती हूँ। पानी जीवन से अलग हो सकता है क्या? चलो जल्दी चलो यहाँ से। आज या तो वो रहेगा या मैं। उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। नमस्ते, आइए। क्या हुआ, तुम तलवार उठाकर चल दिए? आज कौन सा दिन है? आज हमें देवी को साड़ी पहनानी है। माँ जी, आप भी भूल गई क्या? अय्यर अपन के भाई ने जो कुछ भी किया उसके बाद तो मैं सब भूल गई बेटा। ये देखो बेटा, ये लड़ाई मारपीट बाद में कर लेना, समय हो गया है। पहले साड़ी लेकर मंदिर चलो। अरे बस कर दो, तुम्हें ज्ञान देने के लिए नहीं पाला है मैंने, अपनी इज्जत रखने के लिए पाला है। अरे रे, मुझे देखने के लिए तुम फिर से आ गए क्या? आज नहीं, हम भैया है, प्लीज 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 मेरी जान। मैं तुम्हें देखने नहीं आया मेरी जान, मैं तो तुम्हारे भाई को देखने के लिए आया हूँ। मैं इस गांव में ही रहने वाली हूँ, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? समझ जाओ ना, आज नहीं, ठीक है? मैं इसके भाई को नहीं मार पा रहा हूँ और ये मुझे अपनी नजरों से मार रही है। मैं हर बार हार जाता हूँ, क्या करूँ भैया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया मुझे माफ कर दो। वो यहीं पर आया है, देखा तुमने? मैंने तो उसे आते ही देख लिया था। ये मंदिर है इसीलिए उसको अभी यहाँ से जाने देते हैं। ऐसा है क्या? हम उसे नहीं छोड़ सकते, वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ सकता है, तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्यों? मामा, मुझे मेरे इन बालों की कसम है, मैं उसके पूरे परिवार को उठाकर आपके सामने ले आऊंगा। आप बस बोलिए। नील, अगर इस भीड़ में हम सरपंच को खत्म कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, अरे यार तुम लोग जाओ ना, मैं देख लूंगा, जाओ।
कल्याणी, हाँ आती हूँ भैया। अरे बाप रे, मार डालेगी क्या ये मुझे? उफ, इसकी अदाएं, इसकी नजरें मार डालेंगी। ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। नमो देवी जगदीश्वरी जगत माता प्रताप इष्टांगरी स्वामी की तपस्या को तुमने तोड़ दिया। तुम्हें क्या सजा दूंगा तू देख ले। अभी देता हूँ श्राप। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। छोटी छोटी बात पर पानी फेंककर श्राप मत दीजिए। पहले बात तो सुन लीजिए। बोलेगा तभी सुनूंगा ना बटले। लेकिन वो मैं कैसे बताऊं? मुंह से बताओ, कैसे बताएगा? बता गधे। इस गांव में जलस्वामी नाम का एक इंसान धैर्य के साथ पूरा गांव घूमते हुए आ रहा है। उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है? उसका कहना है कि उसका लोटा अगर सर पे रखकर जल डालेंगे तो शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये बात है। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता, वैसे ही एक गांव में दो स्वामी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। पैसे या बीमारी, बीमारी या पैसे, बीमारी या पैसे, बोल कर दे, बीमारी या पैसे। चल उसे अभी देखता हूँ। अरे कौन सा स्वामी है तू? शिष्य कौन है वहाँ पर? आगे आने के लिए कौन को? इधर आओ भाई। इनको क्या हुआ है? इसे पीलिया की बीमारी है, आप इसे ठीक कर दो। पास में आओ। तुम्हारे शरीर के अंदर तो खून ही नहीं है, पीलिया नहीं पकड़ेगा तो और क्या होगा? ये लो, आज के बाद तुम्हारी पीलिया की बीमारी दूर भाग जाएगी। तुम इधर आओ। इसकी तकलीफ क्या इसे है? आंखों की बीमारी है स्वामी जी। इसे दिखाई नहीं देता? इसको सब कुछ हरा भरा दिखता है स्वामी जी। हरा भरा दिखता है? ये हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, आज के बाद तुम्हारा कलर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आदमी आ जाओ। ए, चुप कर। जब से आया हूँ तब से सिर्फ मर्दों को बुला रहा है। बेचारी औरतें कितनी देर से मैं इंतजार लेडीज को कर रही बुलाता हैं। हूँ, स्वामी जी। पास मत जाओ उनके, यहीं पर खड़े रहो, खड़े रहो यहीं। इधर आइए बहन जी, इधर आइए। तुम्हारा नाम क्या है जी? जानकी। अच्छा जानकी। जानकी नहीं जानकी। अच्छा जानकी, तुम्हारी उम्र कितनी है? 75 साल। 75 साल। रुक जाओ। बीच में बोलने वाले तुम होते कौन हो? ये औरतों की उम्र पूछ रहा है। ये नकली स्वामी है, इस पर विश्वास मत करना, समझ गई? ये तुम्हें फंसा इस देगा। पर विश्वास मत करो। तुम हो कौन भाई? मुझे नहीं पहचानता, मैं दुनिया का नामचीन स्वामी हूँ, समझा? मैं कौन हूँ बताया कौन है तुम्हें? तू? इस पूरी दुनिया में विख्यात हूँ जल स्वामी। जा रे नकली स्वामी। हाँ? मैं अपनी चटाई को ऐसा बिछाऊंगा तो पूरे गांव को अमेरिका जैसा बना दूंगा। हाँ। मैं इस जल को सभी के सर पर मारूंगा और इनकी सारी बीमारी विदेश भाग जाएगी। उसके बाद सब खुशी से रहेंगे, पता है? इस गांव को अमेरिका बनाना है, समझा? गांव से बीमारी का भागना जरूरी है। पैसे कमाना जरूरी है। पैसे कमाना जरूरी है। बीमारी पैसे भगाना कमाना जरूरी जरूरी है। है। पैसे बीमारी कमाना भगाना जरूरी है, जरूरी समझा? है। पैसे बीमारी जरूरी है। भगाना पैसे जरूरी है। जरूरी है। रुकिए स्वामी जी, रुकिए। पहले हमारी बीमारी तो ठीक कर दीजिए, उसके बाद चाहे तो आप लड़िए। तुम कितने समझदार आदमी हो। तुम जैसे अच्छे लोगों की वजह से मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। इस समझदार आदमी की बात मानता हूँ। चल रहे पकौड़े, अब इस गांव का ख्याल रखना। ये बीमारी नहीं जाएगी, इस जल को छिड़कूंगा तभी जाएगी, समझे तुम? तू खड़ा होकर यहाँ तमाशा क्या देख रहा है? स्वामी जी रुकिए, छोड़िए उसे। पहले हमारी बीमारियां तो ठीक अच्छा, कीजिए। इधर आओ। तकलीफ क्या है तुम्हारी? झुक जाओ। बीमारी तुम्हारा शरीर छोड़कर भाग जाएगी। ऐसा कुछ होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था यार। हमारा दुश्मन वो नील हमारे सामने ऐसा सिर उठाकर चलेगा, यह सोचकर मैं पूरी तरह से हिल गया हूँ। अब इसका फैसला तुम्हें ही करना होगा। मैंने अपने बालों की कसम खा ली है ना, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसे मैं उठा लूंगा। बार बार कोई एक ही बात करे मुझे पसंद नहीं है। हाँ समझ कर गए सकते आप? हैं, लेकिन उसके बहुत सारे रिश्तेदार है, भूलना मत। अगर हमने उन लोगों को छेड़ा ना तो कोर्ट केस करके वो हमें ही खत्म कर देगा, ये याद रहे। हमें भेड़िए की चाल चलनी चाहिए। मतलब उनको जिस चीज की जरूरत है देंगे, चाहे जो करना होगा करेंगे। उसके सभी रिश्तेदारों को अपनी तरफ खींच लेंगे। उसके बाद उस नील का खेल खत्म। ऐसा करने के बाद उसे हमने मारा है, किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद उसके मौत की रैली हम लोगों के अंडर में होगी। ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा क्या? उनके कहने का मतलब ये नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमें वार करना है और सही मौके पर करना है। अच्छा है तुम्हारा भेड़िए की चाल। माँ, उस बड़े मुर्गे का कीमा खिलाओ आज हमें। इतना हक तो बनता ही है इनका। हाँ सही कहा। जल्दी चलो, वो फल की गाड़ी कहीं चली ना जाए। अरे चल तो रहे हैं ना तेरे साथ। ये कैसे दिया? एक ही चाहिए क्या? हाँ एक बहुत है। ये क्या सिर्फ एक ले रहे हो तुम? ज्यादा लूंगी तो घर वालों के लिए, एक लूंगी तो लवर के लिए। क्या कहा? लवर के लिए है? इस ऑरेंज को जो खाएगा वो मेरा लवर होगा। इस ऑरेंज के पीछे इतनी लंबी कहानी है क्या? तो मुझे भी एक ऑरेंज दीजिए ना भैया।
एक मुझे भी दीजिए भैया। ए, तुम सब लोग भी इसी काम में लग गए क्या? हमें भी लवर चाहिए ना। अब तुम आखिरी बच्ची हो, तुम भी ले लो आप बेटी। ही रखिए इसे, चलो। तुम सब किसको फल देने संतरे वाले कैसे हो? दिए? क्या आपको भी एक ही फल चाहिए? हाँ, एक ही चाहिए। इसका भी चक्कर है। ए मुसाकुटी, देख रहे हो तुम? ये गली एकदम मस्त रोशनी की तरह चमक रही है। हाँ यार। सुपर। ए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये गांव छोड़कर नहीं जाने वाले। मस्त मस्त, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं यहाँ पर। देखकर आंखों को ठंडक मिलती है। इसीलिए तो हमारे गुरुओं ने इस गांव को पसंद किया है। ए, जरा धीरे बात कर। क्यों? अगर किसी ने सुन लिया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। कोई बात नहीं रे, अपने गुरुजी ही मार खाने वाले हैं, क्योंकि अपने गुरु के पास तो ना हड्डी है ना पसली है। हाँ। आप स्वामी जी हैं क्या? हाँ जी। तो क्या आप लोग हिमालय जाकर आए हैं? आपने सही कहा। पहचाना। ए रेनू, अंजलि, रमैया, तुम लोग भी यहाँ आओ। आओ ना। हमारे सपनों के राजा जांगरी स्वामी हमारे गांव में आए हैं। ये दोनों उन्हीं के शिष्य हैं। ऐसा क्या? हाँ। स्वामी जी, आपका नाम क्या है स्वामी जी? मेरा नाम बड़ा लड्डू है। मेरा नाम छोटा लड्डू है। नहीं नहीं, मैं पूछूंगी स्वामी जी से। मेरा नाम क्या है? मैंने बताया। अरे स्वामी जी तो चले गए। हाँ, वही तो चले गए। कैसे कैसे गायब हो सकते हैं? आज की पूजा कर ली तुमने? हाँ, कर लिया भैया। पुजारी जी आए थे? हाँ, आए थे भैया, अर्चना करके आ रही हूँ। ठीक है, सुबह से तुमने खाना नहीं खाया होगा, जाकर खा लो। ओके भैया। ये बार बार चक्कर क्यों लगा रही है? क्या ये कहीं मेरे लिए तो चक्कर नहीं लगा रही? जाकर देखता हूं मैं। ए, पीछे देख तो, वो आ रहा है क्या? हाँ हाँ, वो पीछे ही है। ए, वो तो अपने पीछे ही आ रहा है। आने दे उसे। ए, वो तो बहुत पास आ गया है। आने दे। शिट यार, वो मिस हो गई। देखिए स्वामी जी, यहाँ की लड़कियाँ कैसी है। यहाँ का गली चौराहा तो हरियाली से भरा हुआ है। बहुत बढ़िया, इस गांव में बहुत मजा आएगा। अरे रे रे रे, जय हो स्वामी जी, स्वामी जी आए हैं। पूरे गांव में हरियाली है भाई। स्वामी जी की जय हो स्वामी जी की। स्वामी जी आए हैं, सबका भला करेंगे, सबका भला करेंगे। ए, तू इधर आ। तुम दोनों अब थोड़ी देर के लिए विश्राम करो शिष्यों। ठीक है स्वामी। अब मैं इस महिला के साथ तपस्या में लीन होकर साधना पर बैठूंगा। तुम लोग डिस्टर्ब मत करना। ठीक है स्वामी। कन्या, बहुत कमाल की है, बढ़िया साधना होगी। तुम्हारा कल्याण हो पद्मिनी, फूल लाओ। अन्नपूर्णा, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। जल्दी ही तुम करोड़पति बनने वाली हो। तुम्हारा भविष्य दिख रहा है। तुम मुस्कुराओगी तो तुम्हारे दांत नहीं गिर जाएंगे। चलो अंदर, चलो।
हाँ क्या बात है, चलो चलो चलो। बेटी प्रार्थना करनी है जी क्या? हाँ। नाम बताओ। ऑरेंज। ऑरेंज। हम्म। ओम नाम ये मन्याना सरा ऑरेंज लोला सुनी मना नहीं आने में ना जी मनी ना वरसना ओम नमः इंगनवानी ना वरसना स्वाहा। नाम इंगन सुनिंगला दावरा। लग्न बताओ। अभी रखना पड़ेगा। नक्षत्र बताओ बेटी। वो भी अभी रखना पड़ेगा। गोत्र बताओ। वो भी अभी रखना पड़ेगा। अरे बाप रे, जैसे दुनिया बदल रही है वैसे लोग भी बदल रहे हैं। ठीक है, मैं पूजा कर देता हूँ। मैंने प्रार्थना कर दी है, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पूरी श्रद्धा रखना और बार बार आती रहना। ठीक है बेटी? ये भैया, ये क्या दाग लगा दिया? कोई बात नहीं, जाओ तुम अंदर जाओ। ठीक है भैया। तुम हर दिन मुझे टॉर्चर करते हो। तुम्हारे दिल में मैं हूँ कि नहीं, आज पता लगा के रहूंगी। कैसे भी ये ऑरेंज उसको देना ही पड़ेगा। तंदाने तनानानाने तंदाने तनानानाने। कल्याणी, कुछ दिन से तुम गांव में नहीं थी, कहीं बाहर गई थी क्या? दादी के गांव में रहती हूँ। मेले के लिए मैं यहाँ आती हूँ। तो अभी किसके लिए आई हो? पता नहीं, भैया जो बताएंगे वही। मुझे कंफ्यूज मत करो। कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, डर लग रहा है। किस बात का डर? जब तुम मेरे घर आए तो जिस इरादे से आए थे, मुझे देखकर बिना कुछ कहे लौट गए थे, तब से मैं हर पल तुम्हें याद करती हूँ। लेकिन तुम्हारे और हमारे परिवार के बीच में दुश्मनी है। इस हालात में मन में प्यार जगाना, ये सोचकर डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, सच्चा प्यार जात पात ऊंच नीच को नहीं मानता है कल्याणी। चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ मैंने अपनी कुल देवी के भरोसे ही छोड़ दिया। ठीक है, टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। दोबारा जरूर आना। ठीक है, मैं आती हूँ। आइए आइए आइए, नमस्ते। 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 आइए सब लोग बैठिए। भांजे यहाँ आ जाओ। माँ सबके लिए कॉफी लेकर आओ। हाँ लाती हूँ बेटा। क्या बात है, आज सब लोग अचानक आए, कोई खुशखबरी है? हम लोग एक खुशखबरी लेकर आए हैं। अरे वाह। नमस्ते नमस्ते। ये लो लाओ बेटा, ये लीजिए। लीजिए। आप भी लीजिए। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। लीजिए पीजिए कॉफी। मैं खुद ले लेता हूँ। हाँ लीजिए। कॉफी पीजिए। कल का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया था, बहुत कमाल का था। हाँ बिल्कुल, बहुत ही कमाल का था। और वैसे हम लोग अपना मामला बताने के लिए आए हैं। क्या तुम्हारा मामला? हम लोग लड़के के मामले में आए हैं।
बहुत खुशी हुई। कल्याणी जब से पैदा हुई है वो स्वामीनाथन के लिए है ये नाम रखकर उसकी परवरिश की है। लेकिन उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है और वो भी 8 नंबर पर। उस दिन ज्योतिषी जब बोल रहे थे तब से हमारा दिमाग बहुत ही परेशान है। हम सब बहुत दुखी हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपकी बेटी का इंतजार करते करते इनके बाल झड़ गए हैं और इनके बाल सफेद हो गए हैं। ये तो सरेआम सबके सामने बेइज्जती कर रही है। अब मांगलिक दोष का क्या कर सकते हैं? अब नसीब ही हमारा ऐसा है, हमें इसे मानना ही पड़ेगा। और कर भी क्या सकते हैं? माँ, उसकी कुंडली लेकर आओ जरा। ये लो बेटा। अगर आप लोगों को कोई शक है तो आप अपने ज्योतिषी के पास इसे ले जाकर दिखाइए। अगर कुंडली मिल जाती है तो वो आपकी हुई। हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? बस इतनी सी ही बात है। फैसला मत बदलना। मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन कुंडली में जो लिखा है उसका क्या करें? वो सब मैं देख लूंगा। आपको जो दिया है वो जेरोक्स है, मेरे पास ओरिजिनल है। बहुत होशियार हैं आप तो। हमारा पूरा गांव ही ऐसा है। चलते हैं भैया। जी, चलो। फिर आइएगा। फिर आएंगे। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। कल्याणी, ये मंदिर सच में बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पर सबकी मन्नत जरूर पूरी होती है। ये देखो। ये वो देखो कितने सारे कंगन हैं। बहुत खूबसूरत है ना? अरे रे, कितने प्यारे कंगन हैं। ये सारे कंगन दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है। देखो वो झूला कितना खूबसूरत है। हाँ, सच में देखो तो। कल्याणी, तुम जानती हो लोग कंगन क्यों बांधते हैं यहाँ पर? पता है, हम जो मन्नत मांगते हैं उसे पूरा होने के लिए। ओह, तो फिर तुम्हारे मन में कौन है? तुम ही हो। तुमने क्या सोचा? तुम जानती हो इस झूले को यहाँ पर क्यों बांधा गया है? जिनकी औलाद नहीं होते हैं वो औलाद पाने के लिए बांधते हैं। ओह, तो तुम्हें भी औलाद पाना है? छी। औलाद तो होगी हम दोनों की। अपने गुरुजी के बारे में पूरे गांव में चर्चा हो रही है। वो तो मैं पूरे साल भर सुनता रहता हूँ। अमीर होने का वो रहस्य मंत्र जो है हमें जानना ही होगा। समझ गए मेरी बात? उसी के बारे में जानने के लिए मेरे पहचान में एक दीदी है, वही लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। हाँ, उस दीदी के पास जाएगा तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। कहाँ है वो? कौन है? अच्छा, तू है मेरे हीरो। इतने दिनों से कहाँ गायब था? आप खुद ही नहीं दिखाई दे रही थी दीदी। मैं मंदिर गई हुई थी। अब बताओ तुम्हें क्या काम है? कुछ नहीं दीदी, हमारे गुरुजी जिस घर में भी पूजा करवाते हैं वो घर वाले अमीर बन जाते हैं। उस रहस्य मंत्र को जानने के लिए आप हमारी मदद कीजिए दीदी। देख, अब तू मेरे पास आ गया है ना, अब तू चिंता मत कर। मैं सब कुछ संभाल लूंगी और उस रहस्य का पता लगा कर तुझे बता दूंगी। हमें आप पर पूरा भरोसा है दीदी। हाँ, ठीक है। ए भाई, ऐसे लोगों को तू अंदर क्यों नहीं छोड़ता? उन्हें बाहर ही खड़ा रखा। मैं अंदर जाकर काम करती हूँ। कोई भी आए तो अंदर भेज देना। ये क्या कर रही है? बच्चों की तरह करती रहती है। ए, तालाब में नहाने के लिए आए हैं। इसलिए साड़ी को इस तरह से उड़ाए बहुत दिन हो गए हैं। इसीलिए मैं ऐसे उड़ा रही हूँ। अरे अरे अरे, गलती से हो गया। दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी। सॉरी। इट्स ओके, गलतियां तो हो ही जाती हैं। ए चल। हाँ, चल चल। ए नील, मनी आज ही आ रहा है ना? उसने आने का तो बोला था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया। वो भी बिल्कुल तेरी तरह ही है। ए मणिकांत, जरा उसे फोन तो लगाना यार। लो, आ गया। ओह, देखो आ गया। हाय। आजा यार। हाँ भाई, कैसा है? बैठ। ठीक हूँ। थोड़ा लेट हो गया यार। क्यों लेट हो गया यार? हार्ट पंचर हो गया था। क्या बोल रहा है? हार्ट पंचर कैसे हुआ? अरे वो बाइक पंचर हो गया था इसलिए। क्या बोल रहा है? और शर्ट पे कीचड़ कैसे लग गया? रास्ते में आ रहा था तभी कीचड़ लग गया होगा। भैया, आपकी हालत ऐसे कैसे हुई? अब तू खुद ही देख ले मेरी क्या हालत हो रखी है। आप चिंता मत करो भैया, जिसने आपकी हालत की उसको छोड़ूंगा नहीं। तूने बोला था कि थोड़ी सी चोट लगी है, पर इनका तो हाथ टूटा है। तुम सब शांत कैसे बैठ सकते हो? भैया अपने हाथ से खाना खाने लायक नहीं है और तू इस तरह से बेशर्मों की तरह बैठा हुआ है। तू ये सब हजम कैसे कर लेता है?
क्या रे रवि, तेरे साथ रहते हुए भी ऐसा हुआ? मैं इन्हें 1000 बार कह चुका हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। कौन है रे वो? बताइए, मैं उसको खत्म कर देता हूँ। आप चिंता मत करिए भैया। देख, इस मामले के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तू जाकर नहा ले। ठीक है। नमस्ते भैया। नमस्ते। कल डांस प्रोग्राम है, आ जाना। ठीक है भैया, आ जाएंगे। लेकिन डांस प्रोग्राम में कौन आने वाली है? सबसे खूबसूरत, सबके दिलों की राजकुमारी। ओहो, तब तो हमें वहाँ बहुत मजा तो आएगा। आना जरूर, भूलना मत, ठीक हाँ, है? ठीक आप है। फिक्र मत चलो करो, जाओ, हम आएंगे। जरूर आएंगे। अरे, ये तो अपनी साड़ी वाली लगती है। बात करके देखते हैं। हाय। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे पहचाना नहीं क्या? उस दिन बाइक पर आते समय आपकी साड़ी मेरे गले में फंस गई थी और मैं नीचे गिर गया था। वो मैं ही हूँ। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। उसी बारे में सोच सोच कर घूम रहा हूँ। उसके बाद आपको मंदिर जाते हुए देखा मैंने। वापस जाकर देखा तो आप वहाँ पर नहीं थी। मेरा तो दिल ही टूट गया। ओह, तो तुम मंदिर में प्रार्थना करने नहीं आए थे? भगवान से प्रार्थना करने की उम्र नहीं है। और सच कहूँ तो इस गांव में सबसे खूबसूरत आप ही दिख रही हो। ओह ठीक है, ये गांव बहुत खतरनाक है। जब भी देखो हाथ पे तलवार और बम लेकर घूमने वाले लोग हैं यहाँ पर। संभल कर रहना यहाँ पर, वरना मारे जाओगे। मुझे संतरे का फल बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो ले लीजिए। मुझे थप्पड़ लगाना बहुत पसंद है। तुम्हें चाहिए तो बताओ। हाँ, ये तो तेज छुरी है। अच्छा, वो मनी कहाँ चला गया? वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किसे पता होता है? क्या तुम्हें पता है? ये देखो, आ गया। आ जाओ बेटा मनी, आओ यहाँ आकर बैठो। आओ बैठो। देखो मनी, वो आदमी दिख रहा है? वो जो सबके बीच में खड़े होकर बातें कर रहा है ना, उसी ने मेरी ये हालत की है। उसे छोड़ना मत, समझ गए? इसे मारने के लिए आप लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे थे? तुम उसे साधारण इंसान समझने की गलती मत करना। अगर तुमने उसे मार दिया तो उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो फसाद खड़ा करेंगे और हम सबको परेशान करेंगे। ये सब चिंता करना बेकार है। बस अब आप मुझ पर छोड़िए। आप चिंता मत करिए, मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगर नील तुम्हारी तरह होता ना, तो फिर मैं इतना इंतजार क्यों कर रहा होता? देखिए, आप ऐसा मत बोलिए। उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। हाँ, अब जो भी वजह होगी वो खुद ही जाने, हम लोग क्या जाने। वो तो बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नील ने नहीं मार पाया तो मैं मार दूंगा। आप चिंता मत करिए, मैं उसे देख लूंगा। शुरू शुरू में तो सभी बहादुर बनते हैं और जैसे ही मैटर शुरू हो जाता है अपने आप बदल जाते हैं। ये कितने की है? ये तो वही साड़ी वाली लड़की है। ये लीजिए। आज अपने प्यार का इजहार कर ही देता हूँ। और वो जो दिख रहा है वो कितने का है? ये है, हाँ। ये लीजिए। कितने का है? ये अच्छा है। 200 रुपए का है। बहुत ज्यादा बता रहे हैं आप। हेलो, ये लोफर इधर क्यों आया है? मैं इस तरफ घूम रहा था तो आपको देखकर सोचा आपसे मिल लेता हूँ। इस गांव में लोग ठीक से बात नहीं करते हैं क्या? बेवजह किसी से गांव वाले बात नहीं करते हैं। ओह, ऐसा है क्या? मैं नील के घर पे रहता हूँ जी। वो मेरा बहुत ही पुराना और अच्छा दोस्त है। क्या है ना, वो थोड़ा रफ है और मैं थोड़ा सॉफ्ट हूँ। वो कुछ भी बात करता है तो लफड़ा करने जैसा बात करता है। अच्छा, आपको लफड़े के साथ रहने वाली लाइफ पसंद है या बिना लफड़े की लाइफ पसंद है? तुम यहाँ से जाओगे तो मुझे पसंद आएगा। जब भी बात करता हूँ गुस्से से ही बात करती है। आप ये बताइए कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद एक प्रॉब्लम हो, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। कल्याणी, अभी आती हूँ भैया।
चले ना। चलिए भैया। ये इसका भाई है क्या? मैंने इसको मारने का चैलेंज लिया है, कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी। स्वामी, चाचा जी आपकी बेटी को क्या हुआ? इसे बहुत ज्यादा बुखार है क्या? स्वामी जी। चिंता मत करो, ये जल स्वामी आ गया है ना, सारी बीमारी उड़ जाएगी। अभी जल छिड़क कर मैं वायरस को क्लीन कर देता हूँ। मेरा लोटा कहाँ है? लोटा तो मैं वहाँ छोड़ कर लोटा आया तू हूँ वहाँ स्वामी जी। कैसे छोड़ आया? जा अरे लेकर आ, स्वामी जा जी, जाकर लेकर आ। साथ में नीम का पत्ता भी लेकर आना। लोटा नहीं है, नीम का पत्ता नहीं है क्या? हाँ, आइडिया आ गया। हाँ, हाँ। वायरस भाग जा, 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 वायरस भाग जा। अभी तुम्हारी बेटी को जो वायरस पकड़ा है वो सब भाग जाएगा। अब चिंता मत कीजिए। हाँ, चलो स्वामी का हाथ लगते ही सब ठीक हो जाता है। मेरे स्वामी जी कहाँ मर गए? स्वामी जी तो चले गए। वो इंसान नीम का पत्ता मांगता है और अपनी धोती उतार देता है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ जो उसके साथ हूँ। असिस्टेंट बना लिया है तो अपने आप को हीरो समझता है। और कितने दिनों तक हम ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे? जल्दी से जल्दी इसका उपाय निकालना पड़ेगा। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूँ कल्याणी, मैं भी बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत लड़के वाले आकर मुझे देखकर जा रहे हैं। एक भी लड़का मेरे भैया को पसंद नहीं आया, फिर भी वो लड़कों को मेरे लिए ढूंढ ही रहे हैं। तुम सच कह रही हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे छोटे मामा का लड़का, बड़े मामा का लड़का लड़की चाहिए करके आपस में लड़ रहे हैं। लड़ेंगे, वो लोग तो लड़ेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्हें छोड़ो, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। एक किसी दो ना मुझे। छी, जाओ। छी। कल्याणी, मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों जल्दी से एक हो जाएं। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। छी। मैं तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आई रियली लव यू कल्याणी। डू यू लव मी? हाँ, बोलो ना कल्याणी। I love you too. मैं जिसे प्यार करता हूँ वो इसकी प्रेमिका है। मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? नील भाई, अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैंने उसे जब से देखा है, मैं उसे अपनी बीवी बनाऊंगा ऐसा सोच लिया है। वो सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। छोड़ दे यार उसे, प्लीज यार। अच्छा कल्याणी, अब तो मेरी बात मान जाओ प्लीज। मुझे एक किसी दे ये दो। सब शादी के बाद करना। दे दो ना। देखो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। जब भी उसके बारे में सोचता हूँ सब कुछ शहद जैसा लगने लगता है। पूरी दुनिया मीठी लगने लगती है। ऐसा होने के बावजूद मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? नहीं भूल पाऊंगा, मैं उसे नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे मनी, क्या हुआ तुम्हें? सो जाओ ना। कुछ नहीं हुआ है भैया। आपको जिसने मारा था ना, वो मेरे सपनों में आया था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। सपने में भी तू मेरे बारे में ही सोचेगा? कैसा लड़का है तू। वो देख, वो मेरा सगा भाई सो रहा है। अब तू भी सो जा, सो जा। भाई साहब को थोड़ा चढ़ाना पड़ेगा और नील को बुरा साबित करना पड़ेगा, तभी वो मुझे मिलेगी। और उससे पहले मुझे उसके भाई से दोस्ती करनी पड़ेगी। चलो बेटा, काम पर लग जाओ। कौन है भाई? मूर्तियों को ठोक कर क्या देख रहे हो? मैं पुरातन अनुसंधान से आया हूँ भैया। ये मूर्ति किस जमाने की है, बस इसी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। ऐसा है क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। ये बहुत पुराने जमाने का मंदिर है। इसे भूतम ने बनाया है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्या? आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। आप कौन हैं? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ रहते हो तुम? मैं शहर से हर रोज आता जाता रहता हूँ। यहीं पास में मेरा घर है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ले लेना। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया, और आपने मुझसे बात की, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने मुझे घर आने के लिए बोला, मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, तुम मुझे बहुत पसंद आए। आ जाओ, कॉफी पीते हैं।
अब नहीं भैया, संकोच मत करो, आ जाओ। वो बात नहीं है। इस गांव में जो भी नए लोग आते हैं उन लोगों का गांव वाले दिल से ही ख्याल रखते हैं। मैं भी तो गांव वाला हूँ, मुझे भी तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो तुम्हारा नाम क्या है? मनी नाम है। देखो, तुम्हें हमारे घर जरूर आना है। सरपंच होने के नाते नहीं बोल रहा, तुम हमारे मेहमान हो इस नाते बोल रहा हूँ। जी मैं जरूर आऊंगा। भूलना मत, जरूर आना। ठीक है भैया। पहले ही मुलाकात में रिश्तेदार बन गया। इसका जीजा बनना तो बहुत ही आसान है। हाँ भैया रुक जाइए। नील कहाँ है भैया? वो बाहर कहीं गया है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे गलत मत समझना। आप दोनों सही हैं, पर आप दोनों के पास बिल्कुल भी अकल नहीं है। आपको खाना खाने लायक उस आदमी ने नहीं छोड़ा है। ऐसी हालत कर दी है एक आदमी ने, और आप दोनों कर क्या रहे हैं? आपकी ऐसी हालत जिसने किया उसे मैं काटूंगा या फिर नील काटेगा? वो आए तो पूछकर मुझे बताइए। तुम आजकल इतने खामोश क्यों रहते हो? हाँ यार, हमेशा प्यार से रहने वाले भाई कहाँ टूटा हुआ है, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। मेरे तो गले से पानी भी नहीं जा रहा है। तू क्या करने वाला है इसके लिए? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप की तरह तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें खाना खिलाया। तूने इनके लिए क्या किया? हाँ नील, तुमने सुना ना इसने क्या कहा? या तो तुम उसे खत्म कर दो, या फिर मैंने तुम्हें पाला तो मुझे खत्म कर दो, या फिर बताओ कि तुम लोग क्या करने वाले हो। भैया जल्दबाजी मत करो, बस सही समय आने दो भैया। मैं उन्हें जरूर खत्म कर दूंगा, मेरा वादा है आपसे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, फैसला तुम्हारे हाथ में ही है। तलवार उठाओ, साथ में मैं भी आता हूँ। तुम दोनों बिना सोचे और समझे बोल रहे हो। देख तू बहाने मत बना, तू मार रहा है या मैं मारू उसे? नील, तुम मेरे सगे भाई हो, लेकिन बदले के लिए ये तुमसे ज्यादा तड़प रहा है। सुनो मनी, इस पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं है। हर बार नई वजह बताता है। इसे मेरा बदला कैसे पूरा होगा? मेरा इस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अब मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। भैया 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 मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हो? ऐसा मत करिए। ऐसा मत करो। रुक जाइए। चल बाहर चल। मेरी बात ध्यान से सुन। उन्हें मारने के लिए मुझे मजबूर मत कर। अगर मैंने उन्हें मार दिया तो मेरा प्यार हमेशा के लिए हार जाएगा। समझने की कोशिश कर यार, मेरा प्यार दांव पे लगा हुआ है। मैंने उसे मारा तो मेरा भी प्यार हार जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। हमारे प्यार को जिताने में आप मदद करो ना प्लीज। प्लीज यार। ये तू कैसी बातें कर रहा है यार? मैं उससे प्यार करता हूँ, और एक यही वजह है कि उसका भाई अभी तक जिंदा है, वरना उसे मैंने उसी दिन खत्म कर दिया होता। सुन रहे हो? अगर मैंने उसे मार दिया होता तो वो भी मर जाता, और उसके साथ उसकी बहन भी हमेशा के लिए मर जाती, और मेरा प्यार हार जाता। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा प्यार हार जाए। जा रे पागल, प्यार में ना आग दिखता है और ना ही रिश्ता। जब प्यार का भूत सर पर चढ़ जाता है ना, तब ना दोस्ती रहती है ना ही इंसान अच्छा रहता है। तू एक फैसला कर ले, कौन उसे मारेगा और कौन अपने प्यार को जिंदा रखेगा। मैं इसे काट देता हूँ। सारा किस्सा ही भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, शांत हो जाइए। एक दूसरे को मारने से कभी कोई हल नहीं निकलेगा भैया। जिंदगी सबको मिलनी चाहिए। जिंदगी ना मिले तब भी चल जाएगा, लेकिन धोखा देने वाला दोस्त साथ नहीं चाहिए। तुम निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। भैया छोड़ दो इसे प्लीज। भैया मेरी बात सुनो आप। किसी को जान से मारना, किसी को खत्म करना बहुत आसान होता है, लेकिन किस्मत को बदलना नामुमकिन होता है भैया। लेकिन ये इस गांव में एक पल भी नहीं रहेगा। निकल जाए इस गांव से। ये तकदीर का चक्र घर में घूम रहा था और यहाँ मेहमान लड़की के पीछे घूम रहे हैं। जो तुमने कहा वैसा ही हुआ कल्याणी। वो ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। भैया ने उसे डांटकर घर से बाहर निकाल दिया, और वो भी बिना सोचे समझे घर से चला गया। मुझे बहुत दुख हुआ। वो घर गया या फिर गांव के गली चौराहे पे ऐसे ही घूम रहा है? नहीं, वो चला गया है, यही सच है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। चलो बैठ जाते हैं। अगर अपनी शादी हो गई होती तो ये सब देखने की नौबत ही नहीं आती। देखो सच्चाई तो ये है कि मेरे भैया को तुम्हारे परिवार से दुश्मनी है। बिना बताए शादी कर लेंगे तो वो हमें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। मैं मर गया तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पगली तू तो मेरी जान है रे। मैं तुमसे कभी भी बिछड़ने वाली नहीं हूँ।
तुझे गांव से जाने के लिए बोला था ना। नहीं जाऊंगा मैं, जब तक ये मेरी नहीं होगी मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा। मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि मैं इससे प्यार करता हूँ। देख तू जो कर रहा हो बिल्कुल ठीक नहीं है। तू जिससे प्यार करता है उससे प्यार करने का हक मुझे भी है, बल्कि गाँव वाले भी उससे प्यार कर सकते हैं। चल जा रे। तू जो सोच रहा है वो सब कुछ गलत है। जो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती उसके बारे में सब नहीं सोचना चाहिए। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे तुझसे बहस नहीं करना। चल। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? छोड़। मेरे बोलने के बावजूद तू उसका हाथ पकड़ रहा है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं बची है क्या? हम दोनों ने एक साथ एक थाली में खाना खाया, तू इस बात को भूल गया है क्या? जरा सोच। जा रे पागल कहीं के। अगर ये नहीं मिली तो मैं अपनी जिंदगी यहीं पर खत्म कर दूंगा। छोड़ उसे, उसका हाथ छोड़। मैं कह रहा हूँ छोड़ उसे। छोड़ दे। ये सब मत कर। मेरी बात मान जा। चल तू। सॉरी भाई, माफ कर दे, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। आप ना मुझे माफ कर दीजिए। उस हालात में आपकी बहन का हाथ पकड़ने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐसा किया। आपने जो पुण्य किया था उसी वजह से मैं वहां पर गया था, वरना आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती। शनि कहीं का पूरा काम बिगाड़ कर यहाँ बेवकूफों की तरह बैठकर कहानी सुन रहा है। पागल कहीं का। तुम्हारे बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम फिक्र मत करो। इसने जो कुछ भी किया है ना, उस वजह से उसके परिवार में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अभी जाकर उसके परिवार को खत्म कर दूंगा मैं। भैया। मानी, अब तुम जाओ। ठीक है भैया। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है, ये सब इसने किया है। भैया आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? चुप रहो तुम। उसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है, वो बहुत अच्छा इंसान है। वो आपके सामने नाटक कर रहा है। वो नाटक कर रहा है या तुम नाटक कर रही हो, ये नील को काटने के बाद पता चलेगा। मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। इस गांव में, रिश्तेदारी में सब कुछ नियम से चलना चाहिए, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। उस विश्वास को तुमने तोड़ दिया, तुमने विश्वासघात किया। उसे खत्म करने के बाद तुम्हें देखूंगा। भैया जल्दबाजी मत कीजिए, आप गुस्से में गलत कर रहे हैं। तुम मुझे समझाओगी कि मैं क्या कर रहा हूँ? चलो हटो यहाँ से। भैया। ए भांजे, तुरंत तैयार होकर मंदिर आओ। पता नहीं सरपंच जी ने अर्जेंट फोन करके आने के लिए क्यों कहा? पता नहीं। सरपंच जी ने हमें क्यों बुलाया होगा? अरे यार, मारपीट की पंचायत करनी होगी, इसीलिए बुलाया है। हाँ सही कहा, आने दो, पूछते हैं। अरे आप आ गए, आइए। चलो चलो आओ चलते हैं। ठीक है। चलो। क्या सरपंच हमेशा मारपीट करते रहते हैं? अर्चना तो मंदिर में भी होती है। अत्ती पट्टी को जिताने वाला कोई भी नहीं है। दे दो इन्हें। हाँ इधर दो। ये लाओ। हाँ चलो जल्दी आओ। घर पे तो ताला लगा है, इस पूरे घर को तोड़कर खत्म कर दो। हम आए थे, ये पता चलना चाहिए उन्हें। ठीक है सरपंच जी। तोड़ दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। इस तरफ। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ यार। एक लड़की से मिलकर दो बातें करके नहीं आ सकता? इसे रबर की तरह क्यों खींच रहा है यार? रबर की तरह खींचने में एक अलग मजा आता है, तुझे वो समझ में नहीं आएगा। देख, लेकिन इसका मतलब क्या है? आज उसे मैं देख नहीं पाया। बगीचा, तालाब, हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गया मैं, मगर वो कहीं मिली नहीं। हर रोज तू उसे क्यों ढूंढ रहा है? थोड़ा टाइम दे उसे। तुम्हारे सोचने से वो लड़की नहीं आने वाली। थोड़ा सब्र करने से ही वो प्यार अपने करीब आ जाता है। लेकिन कैसे? तूने तो प्यार कभी किया ही नहीं है।
ये सब कुछ सपना और काल्पनिक है रे। अबे बिना प्यार किए तो मुझे इतना सारा ज्ञान क्यों दे रहा है? ए, सच को समझकर प्यार करना चाहिए। मैं क्या करूं यार? सुन, उस लड़की के भाई को तेरा भाई मारने के लिए तड़प रहा है और तू उस लड़की को प्यार करने के लिए तड़प रहा है। ये तुम्हें सही लग रहा है क्या? देख, जो भी होगा मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, यही मेरे लिए सच है यार। वो सिर्फ तेरी फीलिंग है, प्यार नहीं है। प्यार का मतलब रिश्ते जोड़ना है, रिश्ते तोड़ना नहीं है। तेरे से होगा क्या? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन उसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। प्यार के लिए अपनी जान दे सकता है? मैं वो भी कर सकता हूँ यार। बस यही सच्चा प्यार है। पता नहीं क्या हो रहा है, जांगरी स्वामी हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। कब आएंगे वो? आप नाराज क्यों हो रहे हैं जी? हम लकी रहे तो वो आ जाएंगे। ओम जय जलगंडेश्वरी जगदम्बा सच में? हाँ स्वामी जी, आइए आइए स्वामी जी, पधारिए। मंगलमस्तु। आपका स्वागत है। सिंगल जलेबी और जांगरी जलेबी का क्या कॉम्बिनेशन है। वाह 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 वाह। चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। आपका स्वागत बहुत है। ही अच्छा समय आइए है। स्वामी अरे जी, वाह वाह पधारिए, वाह, बैठिए वाह, ना, वाह। विराजमान हो जाइए। वाह क्या जोड़ी है। आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। आइए आइए बैठिए। तुम भी बैठ जाओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये लोफर किस लिए आया है? शायद इन लोगों की मीटिंग चल रही है। ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी दादी और ये मेरी दीदी हैं। आपसे एक जरूरी बात करने के लिए लेकर आया हूँ। बहुत खुशी की बात है ये, बताइए। हमें आपसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए भाई साहब, बस आपकी बेटी चाहिए। हाँ जी, हमारे वंश के लिए एकदम खूबसूरत लड़की सिर्फ आपकी बहन ही है। मेरा भाई आपकी बहन को बहुत पसंद करता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हाँ जी, जाने का मन नहीं था, इसीलिए सबको बुलाकर सगाई करने आया हूँ। बहुत खुशी की बात है ये, पर आज इस बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि अष्टमी है, इसलिए अगले हफ्ते बात करेंगे। अष्टमी सिर्फ वार के लिए होता है, अपने लिए नहीं। लोफर कहीं का, कैसे झूठ बोल रहा है देखो। ये चोरी करना, झूठ बोलना दुनिया से कब जाएगा? ऐसा नहीं है, अच्छे काम की शुरुआत एक अच्छे दिन ही करना चाहिए। अष्टमी नवमी भगवान का जन्मदिन होता है, बहुत शुभ दिन है, इसी दिन सगाई करते हैं। देखिए, लड़की आपकी ही है, इसे लेकर कोई फिक्र मत कीजिए। समय बर्बाद ना हो इसलिए रिश्ता पक्का करने के लिए सबको लेकर आया हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वक्त हमें जैसे छोड़कर जा रहा है वैसे मन भी जा रहा है, इसीलिए। वो तो ठीक है बेटा, शादी होना जिस दिन तय होगा उस दिन वो हो ही जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, फिर आइए। नमस्ते। नमस्ते। अब इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल। अरे अरे अरे, देख रहे हो तुम क्या हालत बना दी है घर की। सारा सामान तोड़ दिया, सब कुछ बिखेर दिया है, क्या हाल बना दिया है। अरे बाप रे, ये सारा सुब्रा के लोगों का काम है। पहले मेरा हाथ तोड़ दिया था, अब सारे बर्तन वगैरह तोड़ दिए हैं। अब तुम देखना मैं इन लोगों का क्या हाल करूंगा। इस तरह वो मेरा घर तोड़ेंगे तो क्या मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा? मैं यही रहूंगा। ए सुब्रा, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हाँ नील, मैं खुद भी यही चाहता था। सारे रिश्तेदारों को फोन करके बुला, हम पहले उसका घर जला देंगे। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहे क्या? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है भाई, लगता है वो लोग कहीं चले गए हैं। मैं समझ गया हूँ, लगता है वो लोग बिक गए हैं। पैसों के लिए रिश्ते बेचने वाले लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। चलो नील, हम खुद ही चलते हैं और हमारे इस नुकसान का बदला लेते हैं। ये क्या है यार, सारे बर्तन बाहर पड़े हैं। आओ आओ, शुक्र है कि तुम लोग आ गए। देखो उन्होंने क्या हालत बना दी है। आखिर हुआ क्या मामा? सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। मामा वो सब छोड़िए, मैटर क्या है वो सुनिए। वो मनी कल्याणी का हाथ मांगने के लिए अपने दादाजी को लेकर उस सुब्रा के घर पर गया है मामा। ये बात है, उसी दिन उसके हाथ पैर तोड़ देता ना तो आज वो वहाँ रिश्ता मांगने नहीं जाता। धर्म के लिए हार मान जाना मुझे स्वीकार नहीं है भाई, ये बात मेरी समझ में आ गई। वो लड़की किसी भी हालत में मनी को नहीं मिलनी चाहिए और ना ही सुब्रा के घर में रहनी चाहिए। अगर दोनों को नहीं मिली तो वो हमारे घर आएगी, मेरे भाई की बीवी बनकर। तो क्या उसके घर जाकर मैं उससे उसका हाथ मांगू क्या? ये गलती मत करना, उसे भगा लाओ। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग क्या करोगे इससे मुझे कोई वास्ता नहीं, मुझे बस वो लड़की चाहिए। उस सुब्रा का एक करीबी रिश्तेदार है राममूर्ति, आज उसके लाडली बेटी की सगाई है और सुब्रा का पूरा परिवार वहाँ जरूर जाएगा और वहीं से हम लोग सुब्रा की बहन को उठा लेंगे। समझ गए ना? मैं सब देख लूंगा मामा। ए संभल कर जाना। हाँ ठीक है।
वन वन घूमते हुए हो आ हा। कितना सुंदर महल है। इस महल में कितनी शांति होगी। महल के अंदर से किसी को बुलाता हूँ। माता, बहन, आओ आओ, जांगरी जी आए हैं। आइए स्वामी जी, आइए आइए। आप हमारे घर जरूर आएंगे, मैं जानती थी स्वामी जी। मैं आ गया ना। मैं जानती थी आप मेरा दिया हुआ दूध और खजूर खाकर खींचे चले आएंगे यहाँ पर। ये सब माया जाल है। मैं अपने आप को भूल गया हूँ। उस माया जाल के जरिए इस साधारण परिवार को अमीर परिवार में बदल दो। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। बताइए आपको क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? दिन में वेज, रात को नॉन वेज। अरे आज का दिन तो खत्म हो गया, नहीं तो मैं एक बड़े मुर्गे का कीमा बनाकर दे देता। तो मैं ही बदल जाता हूँ। अब ऐसा करता हूँ कि मैं दिन में नॉन वेज चालू कर देता हूँ। स्वामी जी, आप मेरी बीवी से बात कीजिए, मैं मार्केट जाकर आपके लिए अच्छा नॉन वेज लेकर आता हूँ। आराम से जाओ, नमस्ते, आराम नमस्ते। से जाना, शाम तक आना ही मत। रुक्मिणी, सरपंच जी, मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब है। क्या हुआ आपको? अचानक चक्कर आने लगता है, सर घूमता है। डॉक्टर को दिखाया आपने? उन्होंने दवा तो दी है। अरे तुम लोग तैयार हो गए बाहर जाने के लिए? बोलो माँ। कार आ गई है क्या बेटा? जीजा जी लेकर गए हैं, बस आते ही होंगे। कोई बात नहीं भैया, पास में ही घर है ना, पैदल ही चले जाएंगे। ठीक है, जाओ। हाँ, अच्छा माँ, भाई को बता देना कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं उनको बता दूंगी। ये लीजिए भैया फोन। फंक्शन में कहीं फोन खो गया तो ढूंढ नहीं पाएंगे। अच्छा, रिवाज खत्म होते ही तुम जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है बेटा, हम आते हैं। बेटी, घर को हाथ जोड़कर प्रार्थना क्यों कर रही हो? मेरे 7 जन्मों का भगवान भी उधर है माँ, इसीलिए मैंने प्रार्थना की। ठीक है। फूल उठाओ और उसके ऊपर डालो, ऐसे। खुश रहो। तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ। अच्छा हो गया तुम यहाँ आ गई। दीदी, मुझे थोड़ा काम है, आप जाकर आइए, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है। कल्याणी, क्या हुआ बहन, तुम इतनी जल्दी जा रही हो? मेरी बेटी मेरे साथ आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई, उसी को ढूंढ रही हूँ। फंक्शन अच्छी तरह से हो गया माँ? फंक्शन तो अच्छे से हो गया बेटा, पर तेरी बहन पता नहीं कहाँ चली माँ, गई। ये क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, वो कहीं नहीं। तुम दोनों तो साथ ही में गए थे ना? हाँ, दोनों साथ गए थे। मुझे तो लगता है कि वो किसी के साथ भाग गई है बेटा। एक माँ होकर ऐसा बोल रही हैं आप? हाँ? समझा। ये लीजिए भैया, फंक्शन में अगर फोन कहीं खो गया तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। तो उसने फोन इतने प्यार से इसलिए दिया क्योंकि गायब हो सके। हाँ, अब मैं सब समझ गया। बेटी, घर को देखकर ऐसे प्रार्थना क्यों कर रही हो? मेरे 7 जन्मों का भगवान भी उधर है माँ, इसीलिए मैंने प्रार्थना की। अब समझ आया हाथ क्यों जोड़ रही थी। ऐसी लड़की मेरी कोख से पैदा ही क्यों हुई? हे मनी, मेरी बहन कल्याणी कहीं चली गई है, तुम तुरंत मेरे घर आ जाओ। ये सपोज हो। ये स्वामी जी को क्या हुआ? लगता है कोई नया मंत्र बनाया है। हाँ,
ए, मुसलकुट्टे, स्वामी कल जी। हम जिस गली में गए थे हाँ, वहाँ स्वामी जी। कुछ तो एक बीमारी है ऐसा मैंने बोला था। वो क्या बीमारी है, हाँ, उसका स्वामी नाम जी। याद है? मुझे याद नहीं आ रहा है स्वामी जी। मुझे याद नहीं है। स्वामी जी। वैसे भी तुझे क्या याद रहता है? इधर आ, मैं याद दिलाता मैं नहीं हूँ। आऊंगा अरे स्वामी इधर जी। आ तो सही। नहीं स्वामी जी। अरे तुझे याद आप मुझे दिलाता हूँ। मारेंगे। तुझे याद नहीं है ना? तू मेरा शिष्य है यार। स्वामी जी, मूर्ख जब है, देखो बेवकूफ, कोई चीज याद नहीं रखता। वो हाँ? दीदी आ रही है वहाँ। आइए आइए आइए। आपके आते हुए कदम मैं इन आँखों से देख पा रहा हूँ, जैसे भगवान ने ही मुझे वरदान दिया हो। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, ये सब सुनकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हारे शरीर के अंदर क्या बीमारी है? एक बताऊं या एक साथ सारी बताऊं? उसमें से कोई एक बता दो। 6 महीने पहले मुझे डेंगू हुआ था स्वामी अरे जी। बाप रे। और उसके बाद चिकनगुनिया हो गया था और फिर पीलिया भी हो गया था। मैं बहुत परेशान फिक्र मत करो, हूँ। मैं ठीक कर स्वामी स्वामी, इस बीमारी के बारे में उस दिन बताया था। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और तू अरे मुझे बाप अब रे, बता रहा आप है। हमेशा मारते चल रहते भाग हो। यहाँ से। ये क्या तमाशा है? बीमारी का नाम सुनते ही स्वामी जी तो भाग गए। मामा, हाँ? आपने जैसा कहा था उसी तरह हम लोगों ने फंक्शन में जाके कल्याणी को वहाँ से भगा दिया है। अच्छा, वहाँ किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं देखा भैया। सुरक्षित जगह आकर हमने उसे उतरने को बोल दिया था। ठीक है, फिर भी तुम दोनों उसका पीछा करते रहना, क्योंकि सुब्रत चुप नहीं रहेगा। ठीक है भैया। वो दोनों गांव से बाहर निकल गए ना? जरूर मामा जी, वो लोग जिस वक्त निकले थे अब तक वो काफी दूर निकल चुके होंगे मामा जी। जैसे मैंने कहा था, बिना कोई लफड़ा किए वो हमारे पुराने घर पहुंच गया तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझ गए? तुम लोग समय समय पर मुझे खबर देते रहना। जाओ अब। ठीक है ठीक भैया। है। ये सब वक्त का खेल है। देखा बेटा तुमने, जो भी मेरी बहन ने हमारे साथ किया, ये ऐसा कुछ करेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था, आपने सुना ही नहीं। उसने कोई भी गलती की हो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर आप सुनते ही नहीं हैं। समय के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है भैया, पर यह बात आपको समझ नहीं आई। आपको समझ में आना चाहिए, जब इंसान के साथ गलत होता है तभी उसे समझ में आता है। ठीक है, आप एक तरफ देखिए, मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। अगर आपके दिन खराब हों तो कौवा भी आपको गंदा करके चला जाता है। ये सब कुछ उसने उस लड़के के लिए किया है। ए नील, कल्याणी को तूने किडनैप किया ना? जय जलगंडेश्वरी जगन माता जगन मोहिनी। ये तो महल बहुत अच्छा है, मजा आएगा। कौन है? कहाँ जा रहा है? इस घर में कदम रखने से सब लोग डरते हैं और तू सीधा अंदर चला आ रहा है बेवकूफ। मैं भिखारी हूँ इसीलिए। नहीं 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 नमस्ते नहीं, स्वामी मुझे जी, जाना नमस्ते। है, अर्जेंट है। स्वामी जी, बैठिए नहीं ना। मुझे जाना होगा। ये कौन है जिसका तुम इतना ख्याल रख रही हो? गले में माला है, अजीब सा दिखता है, हाथ में चटाई है, कौन है ये? ये तो चोर सीधा पुलिस स्टेशन में ही पहुँच गया, अब क्या करूँ? इसे कहीं तो देखा है मैंने। ए, कौन है तू? चल बता, कौन है? मैं गोबर स्वामी हूँ। नहीं 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 नहीं, जांगरी स्वामी हूँ, जांगरी स्वामी। अगर दोबारा यहाँ दिखा तो याद रखना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आज तो मुहूर्त ही बिगड़ गया, क्या करूँ? भद्रा में निकला था ना। ए, तू अभी तक यहीं खड़ा है, चल निकल। अरे बाप रे, भाग जाता ये क्या हूँ। किया जी आपने? घर आए स्वामी को लात मारकर भगा दिया। वो असली स्वामी है या नकली तुम्हें आकर बताता हूँ। ये पुलिस वाला तो मेरी जान के पीछे पड़ गया है। अरे बाप रे, यहाँ रहूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। जल्दी भागो, नहीं तो वो पकड़ लेगा। ये बीमारी मुझे इस तरह भगा रही है, जल्दी से अपना लोटा लेकर भाग जाता हूँ। अरे ये तो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। जल्दी जल्दी भागता हूँ, कहीं बीमारी मेरे पीछे ना आ जाए। अरे यहाँ छुप जाता हूँ। अरे बाप रे, इस बीमारी ने तो मेरी पतलून गीली कर दी। ये चटाई ये लोटा मेरा नहीं है, लोटा मेरा नहीं है। ये मेरा लोटा है। ये चटाई मेरी है, मुझे मिल गई। हर हर महादेव। जय शंभू महादेव। जय शंभू महादेव। जय शंभू महादेव। यहाँ से किसी ने कोई कार ली थी क्या किराए पे? हाँ भाई, किसने? अतिविटी से वो नीलकंठ लेकर गए हैं। नंबर क्या है उस गाड़ी का? TN57F6132।
रो मत कल्याणी। ए नील, अपने पुराने घर जाकर आराम से सेटल हो जाना, यही तुम्हारे भाई ने बोला है। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सरपंच जी, वो लोग जरूर इस जंगल के अंदर गए होंगे, चलकर देखते हैं। हाँ देखते हैं, आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी, तेज चलो। भांजे, ठीक से देखो, दिखाई दे रहे हैं क्या? अभी तो नहीं। चलो जल्दी आगे चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो जल्दी आओ। सब जगह ढूंढ लिया, पता नहीं वो उसे लेकर कहाँ गया होगा। क्यों भाई, तेरी स्वामी जंगल के अंदर जाकर आने के लिए बोले थे ना, अभी तक उनका पता नहीं है। भाई मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। सुनो भाई, यहाँ शांति से बैठो ना भाई। ऐसे टहलते रहोगे तो क्या आपकी भागी हुई बहन वापस आ जाएगी? थोड़ा धीरज रखो ना। रिश्ते वाले लोग लड़की का हाथ मांगते हैं तो ये दोष है, वो दोष है कहकर टाल देते हो। अब तुम्हारी छोटी बहन तो किसी के साथ भाग गई, अब क्या दोष निकालोगे? ए भांजे, मुझे मत छेड़, मेरे अंदर आग लगी हुई है। मेरा भी तो दिल जल रहा है। जब आपका कोई मतलब होता है तो रिश्तेदारों को याद करते हो, लड़के वाले हाथ मांगते हैं तो ये दोष है, वो दोष है, ऐसा बोलकर उनको टाल देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, मौका देकर बोल रहा है? जब मौका मिलेगा तभी तो हम बोलेंगे ना भाई। अरे जाने दीजिए ना, उनके ऊपर वैसे ही मुसीबत है, क्यों छेड़ रहे हो? सरपंच जी, वो देखिए जीप आ रही है। भांजे, हाँ, अपना टाइम बहुत अच्छा है। कर्पूर कंदन भी इस तरफ आ गया है, उसे इस बारे में बता दिया हाँ। तो वो इस मामले को रफा दफा कर देगा। आपने सही कहा सरपंच जी, अब हमारी तकलीफ वो दूर कर देंगे। नमस्ते, आइए। आइए। आप यहाँ कैसे? वल्लूर की पंचायत खत्म करके अभी घर जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, एक काम के सिलसिले में इस तरफ आए हैं। अच्छा, तुम्हारा काम है क्या? जी हाँ, वो आयरप्पा का भाई मेरी बहन को अपहरण करके ले गया है। मैं उन्हीं लोगों को इस जंगल के अंदर ढूंढ रहा हूँ। अगर वो लोग मेरे हाथ लग गए ना तो इस जंगल में लाशें बिछा दूंगा। मतलब हाथ में आएंगे तो उन्हें खत्म कर देंगे? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो आपसे मदद मांग कर आए हो। हाँ सही कहा। मतलब कहानी खत्म। क्या रे कहानी खत्म? कौन हूँ मैं? पहचानता है मुझे? मेरा सगा भाई क्यों ना हो, एक दूसरे को काट कर मरने वाला वीर समुदाय का हूँ मैं। सब लोग वीर समुदाय के ही हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान हाथ में तलवार नहीं उठाता। फिर हाथ में उठाने वाले सब इंसान लोग को नहीं मानते, ये बात याद रखना। मैं खुद उन लोगों का फैसला करूंगा।
मैं उन दोनों को गर्दन काट के खत्म कर दूंगा। उन्हें मेरे पास भेज दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे? मैंने अपने नाम पर बहुत लोगों को जिंदगी दी है, इसीलिए ये नाम और इज्जत मिली है मुझे। किसी का कत्ल करके मैं अपना नाम खराब नहीं करूंगा। उन दोनों को मिलवाकर उन्हें खुशी से जीने देते हैं, इसी को तो न्याय कहते हैं। ए, जरा सुनना इसे, ये न्याय करने के लिए आया है। न्याय करने वाला अच्छा इंसान होना चाहिए। तो खुद अपनी प्रेमिका को छोड़कर भाग आया था, ये सब भूल गया क्या? मैं इस लड़की को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, फिर क्यों पंचायत कर रहे हो? ऐसा एक दूसरे को मारकर अपने परिवार को नहीं खोना चाहिए, इसीलिए तो पंचायत होती है। हमारे प्यार की वजह से कोई रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, उन्हें अच्छे से जीना चाहिए। हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप हम दोनों को एक साथ जीने दो। मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझसे प्यार किया, हम एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। प्यार की वजह से वो मेरी जाति को भूल गई, मैं उसकी जाति को भूल गया। हाँ, प्यार के नाम पर हम एक दूसरे को मार रहे हैं। ये समाज यमराज बन जाएगा, हम भूल गए थे। हमें माफ कर दो। हमारे प्यार की वजह से दो समुदाय वालों को आपस में हम लड़ने नहीं देंगे। समुदाय से भी ज्यादा इंसान हमें प्रिय है। सुनो पेरी स्वामी, तुम अपनी बेटी को लेकर निकल जाओ। मैं भाग कर नहीं आया, गांव में खून की नदी न बहे इसलिए अपने प्यार को कुर्बान करके आया। लेकिन तुम सब लोग अब इसे गलत समझ रहे हो। और सुनो, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी बहन कल्याणी और अय्यरप्पा के भाई नील की शादी करवाऊंगा। सुन रहा है, ये मिलवाएगा उन दोनों को। जरूर मिलवाऊंगा। देखते हैं। देखा सरपंच जी, ये तो आपको ही चैलेंज देकर चला गया। इसने चैलेंज दिया, इसका मतलब जीत थोड़ी जाएगा। हाँ, वो बात तो सही है। पेरिया जी मालिक। गाड़ी में जो माल रखा है उसे निकालो। सोच क्या रहे हो? जाओ माल निकालो। मालिक, चुपके से उन दोनों ने आपकी बातें सुनी और भाग गए। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या सच में वो लोग भाग गए? सुभाष, तू यहाँ पर कैसे? वो बाद में बताता हूँ, तुम यहाँ कैसे? बहुत लंबी कहानी है यार। तू तो हमेशा से ही कहानी बताने में माहिर है। मिलने आया था दोस्त से, प्यार में फंस गया। तेरा दोस्त एक नंबर का बेवकूफ है। ऐसे लोगों को रोड तक ही रखना चाहिए, घर तक नहीं लेकर आना चाहिए, समझे? कहानी ऐसी नहीं है। जिस लड़की से मैंने प्यार किया, उसी लड़की से उसने भी प्यार किया है। तो फिर तूने क्यों प्यार किया? क्यों दूसरों के प्यार में टांग अड़ा रहे हो? वो सब प्यार में होता रहता है। उसके लिए कौन रिश्ता है, कौन दुश्मन है, कुछ भी पता नहीं होता। दिल की बात सुनने का और तीर छोड़ देने का। मेरे प्यार को ही मेरा दोस्त लेकर भाग गया। उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ मैं। वो पक्षी है क्या कि जंगल के अंदर ही घोंसला बनाकर रहेंगे? वो कब के उड़ गए होंगे? उसे जान से मारना है यार मुझे। जान से मारना है? वो लोग वहाँ पर हैं। रुक जाओ, चलो। नील, रुक जाओ। तेज चलो, रुक जाओ। नील, मेरी बात सुन। कल्याणी, भाग मत, रुक जा। और तेज, कल्याणी, भागो। नील, रुक जा, मेरी बात मान। छोड़। नील, बोला ना, रुक जा। हट।
सरपंच जी, कंदन ने जो बोला था वैसा नहीं होना चाहिए। हमें चैलेंज जीतना ही है। अरे वो देखिए कौन है? देखते हैं। हाँ आइए देखते हैं। अरे क्या मनी का दोस्त है? क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? वो बात यह है कि क्या हुआ? वो नील, क्या हुआ उसे? मुझे और मनी को भी मार कर जंगल के अंदर भाग गया। और कल्याणी? कल्याणी का हाथ पकड़कर वो जंगल के अंदर भाग गया। इसी जंगल के अंदर? हाँ। चलो चलते हैं। चलो हम अभी आते हैं। कल्याणी, कल्याणी, नील, नील, कल्याणी, 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 नील, कल्याणी, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो भैया, हमें जाने दो। पूरे गांव की नाक कटाकर तू भागना चाहती है? नहीं नहीं नहीं, हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो, मत मारो, हमें जाने दो। मुझे भैया बोल रही हो? घर छोड़ के भागी थी तब नहीं सोचा था? मारो इसे। हमें छोड़ दो भैया, छोड़ दो, उसे छोड़ो, नहीं मत मारो, छोड़ो उसे, छोड़ दो, ऐसा मत करो, नहीं, छोड़िए मुझे भैया, भैया नहीं, नील को कुछ हो जाएगा, भैया उसे छोड़ दो, भैया प्लीज, भैया, चलो, नील तो यहाँ पड़ा हुआ है। चलो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नील, क्या हुआ तुम्हें? नील, 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 कल्याणी, उठ जाओ। कल्याणी, नील, क्या हुआ तुम्हें? इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? मुझे उससे बात करनी है। मुझे कल्याणी के पास जाना है। अस्पताल लेके चलते हैं। मेरा प्यार ही मेरे लिए मेरा अस्पताल है यार। कल्याणी ही मेरी दवा है, कल्याणी ही मेरी सांस है। अस्पताल लेकर चलते हैं। मुझे उसके पास ले चलो। कल्याणी के बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मुझे मेरे प्यार से मिलना है। मुझे मेरे प्यार से एक बार मिला दो। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे प्लीज कल्याणी से मिला दो। ठीक है भाई, तेरी यही इच्छा है तो हम कल्याणी के पास लेकर चलते हैं। उठाओ इसे, चलो चलो। चल अंदर। क्यों रे, क्यों किया तूने ऐसा? बचपन से तुझे पाला पोसा और मुझे धोखा देकर चली गई। आखिर ऐसा क्या नशा है उसमें? है माँ, प्यार का नशा है। मेरे दिल में उसके लिए प्यार है माँ। बेशर्म कहीं की। इसे यहाँ लाने के बजाय इसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे। मैंने पहले ही कहा था, लेकिन मेरी बात माने ही नहीं। इसे बीच चौराहे पर बांध देंगे ताकि लोग इसके मुंह पर थूक सकें, जिससे सबको पता चले कि अपने परिवार और खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारी इज्जत किसी की सिर्फ जान ही ले सकती है, लेकिन हमारे प्यार को तुम नहीं छीन सकते। इतनी अंधी हो गई है कि अपने भाई से जबान लड़ा रही है। बेशर्म कहेगी। मैंने पहले कहा था ना, इसे ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत तुम लोग। पढ़ लिख लेगी तो इसके चाल चलन बदल जाएंगे, लेकिन नहीं सुने तो अब भुगतो। जो नहीं है उसे कानून बनाकर बातें कर रहे हो। हमारे प्यार से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है या कोई बड़ा तूफान आ गया है? क्या हुआ? दो प्यार करने वालों को जीने नहीं दे सकते क्या? अरे बेईमान लोग, हम लोगों के प्यार ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा सब दांव पर लग गया है। लोग तुम्हारी वजह से थूक रहे हैं हम पर। सब कुछ तेरी वजह से खत्म हो गया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। उसके प्यार में तू इतनी अंधी हो गई।
समाज के लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लोगों के सामने अब क्या मुंह लेकर जाएंगे? मेरी बात सुन, अगर तूने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो मेरा भरा मुंह देखेगी। मेरा उसके साथ ही जीना अच्छा है माँ। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसके साथ ही रहूंगी। मैं सबको भूल जाऊँ पर मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी माँ। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा ही रहेगा माँ। क्या कहा? वो तुम्हारा ही रहेगा? मारो इसे! कल्याणी, कल्याणी, नील, नील, कल्याणी, कल्याणी, तेरी हिम्मत कैसे है अंदर आने की? कल्याणी, मुझे कल्याणी से मिलना है। मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे मिलने दो। मेरी कल्याणी मुझे वापस कर दो। कल्याणी बाहर आओ। छोड़ दो नील को, छोड़ दो नील को, कल्याणी, छोड़ दो। कल्याणी, इसे कुछ मत करो। कल्याणी, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ले जाओ और इसे जला कर राख कर दो। प्यार करना अगर गुनाह है तो पूरी दुनिया गुनहगार है। कल्याणी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कल्याणी, चलो इसे। कल्याणी, इसे ले जाओ। चल तू, चल अंदर चल। क्या हुआ? भैया नील को मारकर कल्याणी को लेकर चले गए भैया। अगर हम उसे नहीं बचाए तो हम उसे जिंदा नहीं देख पाएंगे। उसने मेरे भाई को मारा। हाँ। मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। हम अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करके नील को बचाएंगे। चलो जल्दी। ये ले, थोड़ा सा दूध पी ले बेटी। क्यों ऐसा कर रही है तू? मैं क्या कर रही हूँ माँ? प्लीज माँ दरवाजा खोल दो। आखिरी बार आखिर मुझे उसे देखने तो दीजिए ना माँ। उसके मर जाने के बाद मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? तुम्हारा नाम लेकर मैं थोड़ी ना जीऊंगी माँ। अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। मुझे माफ कर देना माँ। मैं नहीं हूँ, मैं उसकी हूँ। जल्दी करो, इस पुआल में डालकर इसको जला देते हैं। कल्याणी से शादी करना चाहता है तू? जल्दी चलो। चलो 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 जल्दी। चलो फेंको। चलो। इस तरफ चलो जल्दी। चलो। आज उन्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो जल्दी करो। उन्हें नहीं छोड़ेंगे। देखो नील का शरीर कैसे धू धू करके जल रहा है। जलने दो, जलने दो। वैसे भी ये हमारा दुश्मन ही है ना। हाँ। आग के लिए इंसान का शरीर जलाना हलवा खाने जैसा ही है। ऐसा ही फैसला अगर आप अपनी बहन के मामले में करेंगे ना तो मार पीट करके जीने वाले इस समुदाय में प्यार का नाम किसी की जबान पर नहीं आएगा और अपनी मान मर्यादा भी कभी कम नहीं होगी। हाँ ऐसा ही होगा। चलो। मेरा नहीं। मामा रुको, उसको जला दिया। मामा, देखो रुको मामा। मेरा छोटा भाई मारो अपने आप को। कबाब तूने उसे जला दिया। देखो मामा। मेरा भाई नील। देखो मैं आ गया। कितनी नील बार बेटा, बोला प्यार मेरा मत भाई आ कर, गया। मत कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। देखा इन लोगों ने तुझे मार दिया। प्यार को बचाने के लिए कानून है तूने बोला था, लेकिन कहाँ है वो कानून? तुझे बचाने के लिए आया है क्या? देखा उन लोगों ने जिंदा जला दिया तुम्हें। आखिर उस प्यार ने तुम्हारी जान ले ही ली। क्या फायदा ऐसे प्यार का जो जान लेके ही रहता है? अब मैं क्या बोलूं नील? मामा ये हमें छोड़कर चला गया मामा। सुनो, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आज उनके टुकड़े कर देंगे। मेरा भाई। चलो रुक जाओ।
कल्याणी जहाँ कहीं भी होगी उसे ढूंढना होगा। उसे छोड़ेंगे नहीं। उसका भी यही हाल करेंगे। बिल्कुल। कहाँ गई होगी वो? मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर गई होगी। चलो चलो जल्दी चलो। क्यों मेरी जान, रुक क्यों गई तुम? मैं तुम्हारे रिश्ते में आता हूँ। मैं गरीब भले हूँ लेकिन दिल का बहुत अच्छा हूँ। मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा था लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हें अपनी जाति में मैं प्यार करने वाला नहीं दिखा जो उसके साथ भाग रही थी। अब बहुत हो गया। उस लड़के में ऐसा क्या है, आज हम भी देख लेते हैं। उसके चक्कर में ये गांव घर सब कुछ छोड़कर आ गई है। बहुत चर्बी है इसमें। भाई सिद्धा, देखो मैं कल्याणी के साथ रिश्ता बनाने वाला हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। हर काम आपने मुझे अपने साथ रखकर किया है और इस वक्त आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। देखो ये बहुत गलत बात है। किसी के रिश्ते को बदनाम नहीं करना चाहिए। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए ना, पहले मैं देख लेता हूँ। ये बात है। मैं बोल रहा हूँ तो सुनता नहीं है। अब लड़की के चक्कर में तुमने अपने दोस्त को मार दिया। दोस्त? कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई नहीं है। रुक जा, रुक। कहाँ भागती है? रुक, रुक जा। रुक जा, रुक जा बोला ना। भाग रही है तू? हाँ? मेरी बात मान जा, चुपचाप मेरे साथ चल। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं। हाँ? छोड़ दो तुझे? हाँ? रुक जाओ। मैंने पहले ही कहा था उन दोनों की शादी करवा दो। तुमने सुनी नहीं मेरी बात। तुम लोगों में मुझे इंसान नजर ही नहीं आते। इंसान बहुत पवित्र होते हैं लेकिन तुम इसे गलत साबित कर रहे हो। ये रास्ता छोड़कर इंसानियत का रास्ता अपनाओ।